हेलो एवरीवन। तो अभी हम करने जा रहे हैं इलस्ट्रेशन नंबर 9। तो अभी हमने उससे पहले करा था 1 से लेकर के 4 तक थ्योरी करी थी और उसके इलस्ट्रेशन करे थे 1 से लेकर 4 तक। पहले जो पार्ट था हमारा, जो सेकंड पार्ट है उसके अंदर हमने 5 से लेकर 8 तक के इलस्ट्रेशन करे थे। और जो हमारा अब थर्ड पार्ट बनने जा रहा है वो हमने 9 से लेकर के 10 तक हम करेंगे, प्लस सितंबर अटेम्प्ट का एक क्वेश्चन 10 नंबर का आया था रिडेम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर में से, उसको करेंगे। ठीक है, जो आपको इम्पोर्टेंट है उसके अंदर समझाएंगे। अच्छा, पार्टली पेड अप क्या होता है ना, ये मैं दोबारा इसलिए लिखा हुआ आ रहा है आपको सब कुछ, क्योंकि ना मैंने वीडियो बना दी थी बट स्टार्ट नहीं करी थी। ओके, तो आपका पार्टली पेड अप पार्टली कोल्ड अप क्या होता है, कभी भी आप शेयर इशू करेंगे ना, तो शेयर इशू करने के बाद आप उनको रिडम्पशन उनको ही करेंगे ना जिनसे आपको पैसा आ रखा है, शेयर आपने ले रखा है, उसी को तो आप रिटर्न करेंगे उसके शेयर्स। मतलब उसका पैसा उसको रिटर्न करेंगे, उससे आप शेयर लेंगे, तभी तो लेंगे जब उसने शेयर का पैसा दे रखा होगा, है ना। तो पार्टली को हमें सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, पेड अप करना पड़ेगा। ठीक है, पार्टली को क्या करना पड़ेगा, पेड अप करना पड़ेगा। इसके अंदर बस इतना ही था। एक सेकंड में इसको हटा देता हूँ सबको। यार वीडियो का बटन ही ऑन करना रह गया था मेरा, बट कोई नहीं, और अच्छे से एक्सप्लेन कर देंगे। ओके, तो यहाँ पर सबसे पहले बात समझो। इसमें बोला है कि 100 रुपीज का तो आपका क्या है, 50,000 का प्रेफरेंस शेयर है, जो कि 70 रुपीज का ही पेड हुआ है। ठीक है, ये पेड कितना हुआ है, 70 रुपीज का। 30 रुपए का क्या है, पेंडिंग है। 30 रुपए का क्या है, पेंडिंग है। मतलब कि 15 लाख रुपए आपके और आने हैं। इतनी बात आपको क्लियर हो गई। अच्छा, ये वाले फुल्ली पेड अप हो गए तो इनको तो हटाओ। ठीक है, बात किस किस की करेंगे हम, 50,000 इसकी बात करेंगे, सिक्योरिटी प्रीमियम की बात नहीं करेंगे, सीआरआर की बात करेंगे, जनरल रिजर्व की बात करेंगे। किसकी बात नहीं करेंगे, इनको हटाओ और बैंक को हटाओ। ठीक है, इस क्वेश्चन के अंदर ना बैंक की कोई डिटेल है, ना सिक्योरिटी प्रीमियम की कुछ डिटेल यहाँ पर नहीं आएगी। तो सबसे पहले हम क्वेश्चंस को रीड करते हैं अच्छे से। तो यहाँ पर क्वेश्चन क्या कहता है, अंडर द टर्म ऑफ इशू द प्रेफरेंस शेयर आर रिडीमेबल 31 मार्च 2022। 5% का क्या है, प्रीमियम है। ठीक है, रिडीमेबल 5% का है। इन द ऑर्डर फाइनेंस द रिडम्पशन द कंपनी मेक्स द राइट इशू ऑफ 50,000 रुपीज इक्विटी शेयर। अब यहाँ पर क्या करेंगे ना बच्चे, थोड़ा सा आपका राइट इशू सुन के ना ये सोच जाता है कि पिछले चैप्टर का बीच में डाल दिया, बट इसके अंदर कुछ नहीं है। देखो, इसमें बस एक एंट्री होगी, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल और टू सिक्योरिटी प्रीमियम, बस। ये आपका राइट इशू हो गया। इसके अमाउंट में आपको अच्छे से बता दूंगा, बट एंट्री बताइए। जो कि हम कर रहे हैं 100 रुपए वाला 110 में। क्लियर है। ये 5% किसका है, आपका जो ये एप्लीकेशन चलेगी इसका है। देखो, 35 रुपए इंक्लूडिंग प्रीमियम, मतलब 5% है। 100 का कितना हो जाएगा, 5 रुपए आई थिंक। ये आपका रिडीमेबल है। 20 रुपीज आपका पेबल ऑन एप्लीकेशन है और 35 रुपए इंक्लूडिंग प्रीमियम अलॉटमेंट है। 100 वाला 110 में। अच्छा, ये 10 रुपए कहाँ जाएंगे, इसके अंदर। मतलब देखो यहाँ पर देखो, 100 रुपए है, 20 रुपए की आपकी एप्लीकेशन हो गई, 25 रुपए प्लस 10 रुपीज आपकी क्या होगी, अलॉटमेंट हो गया। क्लियर है, ये इस तरीके से बना है। ये वाला आपका रिडम्पशन वाला है, जो ये प्रीमियम है वो आपका रिडम्पशन वाला है। क्लियर हो गई बात। अब देखो, ये वाला पॉइंट हाईलाइट करना पड़ेगा। जो उसने बैलेंस जो पैसा आ रहा है ना, मतलब जो फाइनल कॉल का पैसा है, वो हमारा 1 जनवरी 2023 को आएगा। लेकिन कंपनी कहती था इशू वॉज फुल्ली सब्सक्राइब्ड अलॉटमेंट मेड 1 मार्च 2022, कि हमें 1 मार्च 2022 तक का हमने क्या करा है, एक तरह का इशू करा है। मतलब कोल्ड अप कितना करा है, सिर्फ अलॉटमेंट तक का पैसा, हमने फाइनल कॉल का मंगाया ही नहीं। तो द कंपनी ड्यू अलॉटमेंट बट ड्यूली रिसीव्ड बाय द 31 मार्च 2022, अलॉटमेंट तक का पैसा हमें रिसीव्ड हुआ है। द प्रेफरेंस शेयर वो रिडीम्ड आफ्टर फुलफिलमेंट द नेसेसरी जनरेशन कंडीशन। ठीक है, ये सेक्शन 55। इसमें कहने की बात क्या है, आपको 50,000 रुपीज के प्रेफरेंस शेयर है,
जो कि 20 रुपए की आपको एप्लीकेशन है, 25 रुपए का अलॉटमेंट है, 10 रुपए आपके ये हो गए। तो एक बार इनकी एंट्री कर देते हैं। तो हमारा पहली एंट्री हो जाएगी बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट, इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। अमाउंट कैसा आएगा, 50,000 रुपीज इंटू 20 रुपए के हिसाब से। ठीक है, इधर भी सेम ऐसे ही। फिर आता है इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट, और यहाँ पर आपका आ जाएगा सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट। ठीक है, यहाँ पर उन्होंने ये ड्यू की एंट्री डाली है 50,000 रुपीज। एक सेकेंड, 50,000 रुपीज इंटू इंटू कितने रुपए, अलॉटमेंट कितने रुपए का था, 25 रुपए का। 50,000 रुपीज से तो 35 के हिसाब से आएगा। 50,000 रुपीज इंटू 25 रुपए आपका आ जाएगा शेयर कैपिटल, और 50,000 रुपीज का आ जाएगा आपका प्रीमियम, जो कि 10 रुपीज इच है। तो पर 5 लाख इतने के हिसाब से आपका ये हो गया। तो दूसरी एंट्री हमने ये करी, तीसरी एंट्री हमने ये कर दी। ठीक है, चौथी एंट्री में हमारा बैंक का पैसा आ जाएगा, बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट, इतने रुपए इतने रुपए। क्लियर है। अब भी हमारे पास पैसा कितना आ चुका है, एक तो 10 लाख रुपए आ गए, और एक ये हमारे ये पैसे आ गए। क्लियर है, 17,50,000। अब हमें रिडम्पशन करनी कितने की है, देखो रिडम्पशन हमें टोटल करनी है 50 लाख की। 50,000 इंटू 100 के हिसाब से हमें कितने की करनी है, 50,000 इंटू 100 रुपए के हिसाब से 50 लाख रुपए की करनी है। ठीक है, इतनी बात आपको क्लियर है। इसके अंदर फाइनल कॉल का पैसा भी हमें मंगाना पड़ेगा, जो कि प्रेफरेंस शेयर फाइनल कॉल का, जब भी तो हमारा फुल्ली पेड अप बनेगा। तो बैंक अकाउंट डेबिट टू, देखो 8% शेयर फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू 15 लाख 15 लाख, और बैंक अकाउंट डेबिट टू 8% प्रेफरेंस शेयर फाइनल कॉल अकाउंट 15 लाख 15 लाख। ठीक है, तो ये 15 लाख रुपए हमारे क्या हो गए, फाइनल कॉल से हमने मंगा लिए। और हमने चौथी, पांचवी और ये छठी एंट्री भी कर दी। क्लियर है। अब हमारा जो पार्टली पेड अप था ना, जो ये पार्टली पेड अप था, हमने उसको पेंडिंग जो रह रहा था उसको हमने फुल्ली पेड अप कर दिया। क्लियर है। अब देखो हमें पैसे की जरूरत कितनी है, हमें पैसे की जरूरत कितनी है, तो हम सीआरआर से मंगाएंगे। मेरे को 50 लाख रुपए रिडम्पशन करना है, जिसमें से मैंने इशू करा कितना, 10 लाख और 17,50,000। लेकिन 17,50,000 नहीं आएगा यहाँ पर, यहाँ पर सिर्फ आएगा 12,50,000, क्योंकि यहाँ पर हम प्रीमियम का पैसा नहीं लेते हैं। क्लियर है क्या। तो ये हमारे पास कितना बचेगा अमाउंट, 50 लाख में से हमारे पास बचेगा 275, ठीक है, 27,50,000। ये हमारा सीआरआर हो जाएगा। तो जनरल रिजर्व से ही लेना है पैसा, क्योंकि इस क्वेश्चन ने बोला होगा जनरल रिजर्व, नहीं तो हम पीएल से लेते। हाँ, जनरल रिजर्व है यहाँ पर 50 लाख रुपए हमारे पास जनरल रिजर्व में है, तो हम यहाँ से पैसा ले सकते हैं। जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व, इतना रुपए हमारा यहाँ पर आ गया है। अब हम इसको क्या करेंगे, ड्यू की एंट्री करेंगे। जो हम पैसा 50 लाख का रिडम्पशन हम कर सकते हैं, 8% प्रेफरेंस शेयर कैपिटल अकाउंट, प्रीमियम और रिडम्पशन 5% जो कि बोला था, 50 लाख का 5% देख लो कितना होता है, 50 लाख का 5 लाख, 2.5 लाख रुपए आपका क्या हो जाएगा, यहाँ पर प्रीमियम आ जाएगा। टू प्रेफरेंस शेयर होल्डर अकाउंट, इतना प्रेफरेंस शेयर होल्डर टू बैंक से हमने उसकी पेमेंट कर दी। जो ये बाकी प्रीमियम का पैसा था ना, इसको एज अ जर्नल रिजर्व से हमने क्या करा, जर्नलिज्म टू प्रीमियम एंड रिडम्पशन अकाउंट, 2.5 लाख आपका क्वेश्चन फिनिश्ड हो गया। बड़ा इजी सा क्वेश्चन था कि इन्होंने, और हमने क्या करा, इन्होंने कॉम्बिनेशन ए प्लस बी दोनों के दोनों ही यूज करके सी बनाया। मतलब मेथड जो है, जो मैंने आपको 3 मेथड बताया था ना, एक तो फ्रेश इशू करके, और एक आपका दूसरा बताओ बाय द कैपिटलाइज करके, और एक सी, दोनों यूज करके। तो इन्होंने दोनों यूज करा इस वाले क्वेश्चन में, कि इन्होंने इनको इशू भी करा, और बी वाले, और कैपिटलाइज्ड भी करा। देखो जो पैसा मंगाया जनरल रिजर्व से, तो दोनों का कॉम्बिनेशन करके इन्होंने पैसा इकट्ठा करा और यहाँ पर रिडम्पशन कर दी। क्लियर था ये वाला पॉइंट। चलो, अब इलुस्ट्रेशन नंबर 10 को देखो। इलुस्ट्रेशन नंबर 10 जैसे ही हमारा सितंबर अटेम्प्ट में क्वेश्चन बोल सकते हो आया था, कि इसके अंदर एक बंदा होता है 2,000 रुपए वाला, जो कि पेमेंट नहीं करता फाइनल कॉल की। ठीक है, इसको हम समझते हैं। इसमें क्या है, विद द हेल्प ऑफ द डिटेल्स ऑफ इलस्ट्रेशन नंबर 9,
Above further assuming that preference shareholder account 2000 rupees share failed to make payment of final call made under the section 55, you are asked to necessary। अच्छा, इस क्वेश्चन को हम खुद से करें? बड़ा यार। चलो कोई नहीं, सितंबर अटेम्प्ट का कर लेंगे खुद से। क्वेश्चन है जो, इस वाले को हम टिक ऑडिट अप्रोच से ही करेंगे दोबारा, बट एक्सप्लेन तो मैं अच्छा कर ही रहा हूँ। एक्सप्लेन जैसा कर रहा हूँ आपको समझ में आ रहा है ना वो? देखो, एक बार मैं आपको अच्छे से एक बार और एक्सप्लेन करता हूँ। विद द हेल्प ऑफ डिटेल्स इन इलस्ट्रेशन नंबर 9। शिट, अरे यार, कुछ ना कुछ दिक्कत बन ही जाती है यार। ठीक है, कोई नहीं। देखो, अब इलस्ट्रेशन नंबर 9 देखते हैं। With the help of details of illustration number 9, above the further assuming that preference shareholder holding 2000 share failed to make the payment of final call, final call का पैसा नहीं आया, तो made under the section 55, you are asked to pass journal entries of the show the relevant exact balance sheet 31 मार्च corresponding figure of the December। देखो, जो फाइनल कॉल का पैसा है ना, फाइनल कॉल ये वो वाला मत समझना कि इन्होंने तो फाइनल कॉल का पैसा मंगाया ही नहीं, तो यहाँ पर रह कैसे गया। ये वो वाला पैसा है जो हमने स्टार्टिंग में नहीं मंगाया था, फुल्ली पेड अप करने वाले थे हम। फुल्ली पेड अप करेंगे ना, पार्टली पेड अप था जो, मतलब सारा ही हट गया क्या? जो हमारा ये फुल्ली पेड अप था ना, जो पार्टली पेड अप था, उसको हमने फुल्ली पेड अप करा, बट यहाँ पर 2000 रुपीज के नहीं आए, तो उसके हमें क्या करना पड़ेगा? शेयर फॉरफिटेड करने पड़ेंगे, है ना? अब ऐसा तो है नहीं कि अब का पूरा पैसा नहीं आया तो हम अब रिडम्पशन नहीं कर पाएंगे, बस उस बंदे को हम पैसा नहीं देंगे। ठीक है, इतनी बात क्लियर है? आगे देखते हैं क्या बोलता है क्वेश्चन। अच्छा, द शेयर डिफॉल्ट द फॉरफिटेड, एंड फॉरफिटेड करना है शेयर को आफ्टर गिविंग द प्रॉपर नोटिस ऑफ इग्नोर, इग्नोर द डेट कॉलम। तो भाई यहाँ पर हमें फॉरफिटेड करने पड़ेंगे उसके शेयर। तो सबसे पहले ना आपको फाइनल कॉल की एंट्री मंगवा लो। तो हमारा 8% प्रेफरेंस शेयर फाइनल कॉल था, 8% फाइनल प्रेफरेंस शेयर कैपिटल अकाउंट, 15 लाख 15 लाख, यहाँ पर पूरा पैसा आएगा क्योंकि हम ड्यू कर रहे हैं यहाँ पर। बट जब हम पैसा आएगा बैंक अकाउंट डेबिट टू 14,40,000 रुपए आएगा, क्योंकि 60,000 रुपए हमारा क्या हो गया? कॉल्स इन अरियर, जो कि हमारा 2000 रुपीज इंटू 30 रुपए के हिसाब से उसने पैसा नहीं दिया, तो 15 लाख यहाँ पर आ गया। फिर आ जाएगा प्रेफरेंस शेयर कैपिटल अकाउंट, इसका हम शेयर क्या कर रहे हैं? फॉरफिटेड, तो 2000 इंटू 100 से ही करेंगे ना, 100 से करेंगे। 2000 इंटू 100, 2 लाख। कॉल सीनरी जो पैसा उसने नहीं दिया 60,000, और जो पैसा उसने दे दिया 1,40,000, इसको हम क्या कर देंगे? फॉरफिटेड कर देंगे। ठीक है, अब जो ये फॉरफिटेड करेंगे ना, ये कैपिटल रिजर्व में जाता है ये पैसा, मतलब जो सीआरआर होता है ना उसी के अंदर जाता है पैसा। मतलब कहने की बात ये है, उसकी एक एंट्री होगी, एक सेकंड, होनी तो है उसकी एंट्री आई थिंक। देखो ये रही, शेयर फॉरफिटेड अकाउंट टू कैपिटल रिजर्व अकाउंट, 1,40,000, 1,40,000 जो पैसा मिल गया हमें, वो कहा जाएगा शेयर फॉरफिटेड अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिजर्व अकाउंट। इतनी बात क्लियर हो गई? तो मैंने आपको ये एंट्री अभी तक बता दी है, और अभी ये एंट्री बता दी है, ये एंट्री बता दी है, और ये वाली बता दी है। ठीक है, अब आती है हमारी नेक्स्ट एंट्री। एप्लीकेशन जो हमारा पैसा था, वो वाला हमें अगेन जो था वो हमें करना पड़ेगा। ये मैंने आपको पिछले वीडियो में बता दिया था, पिछली वीडियो में कह रहा हूँ, ऊपर ही बता दिया था कि बैंक अकाउंट डेबिट इक्विटी शेयर एप्लीकेशन, इक्विटी शेयर एप्लीकेशन टू कैपिटल अकाउंट। इस तरीके से आपको जो क्वेश्चन में बोला था आपने यहाँ तक का कर दिया, इसमें कोई चेंज ही नहीं है। नेक्स्ट आता है जर्नलिज्म वाला पॉइंट, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट हो जाएगा आपका। देखो, 50 लाख रुपए आपको मंगाने हैं, बट अब 50 लाख ना मंगाकर आपको 60,000 रुपए उससे से कम मंगाने पड़ेंगे, मतलब, है ना? तो आपको कितना पैसा मंगाना पड़ेगा? 50,000 रुपीज का शेयर है ना, 50,000 रुपीज का शेयर है, जिसमें से 2,000 रुपए वाले बंदे ने नहीं दिया, तो 48,000 के हिसाब से हम मंगाओगे। 48,000 इंटू 100, तो यहाँ पर हो जाएगा 48,000 इंटू 100, ये आ जाएगा 48 लाख रुपए। अब 48 लाख रुपए में से 10 लाख रुपए के तो आपने क्या करा? इशू शेयर करे, है ना, अलॉट
के भी हटाओ, यहाँ पर अलॉटमेंट के जो पैसे आए कितने आए, अलॉटमेंट के पैसे आए हैं हमारे 12,50,000 रुपए। आपको पता ही है सिक्योरिटी प्रीमियम वाला हम नहीं लेंगे, तो 12,50,000 रुपए मैंने यहाँ पर डाल दिया, इन दोनों को करा माइनस, 48 लाख माइनस 10 लाख माइनस 12,50,000, तो यहाँ पर आ जाएगा 25,50 इतना आ जाएगा यहाँ पर अमाउंट। ठीक है, तो ये जनरल रिजर्व से हम पैसा ले लेंगे, जनरल रिजर्व टू कैपिटल रिडेम्पशन रिजर्व, इतना पैसा और इतना पैसा। ठीक है, फिर अब हम कर देंगे ड्यू की एंट्री, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल अकाउंट प्रीमियम जो था 5% का, प्रेफरेंस शेयर होल्डर अकाउंट। ठीक है, इतना अमाउंट यहाँ पर आ गया, प्रेफरेंस शेयर होल्डर अकाउंट टू बैंक अकाउंट, ये एंट्री आपकी यहाँ पर हो गई। अब अच्छा, यहाँ पर अमाउंट ये आएगा, आपको पता है ना, 48 लाख रुपए यहाँ पर आएंगे, और 48 लाख रुपए का जो ये 5% बना है वो आ जाएगा, और बाकी पैसा इधर, इस तरीके से इसकी एंट्री हो जाएगी। एंड देन जनरल रिजर्व से हम इसको जो भी हमने 5% का बनाया था ना प्रीमियम, उसको जनरल रिजर्व टू प्रीमियम रिडम्पशन करके 2,40,000 रुपए यहाँ से हटा देंगे। तो ये इतना सिंपल सा आपका क्वेश्चन था, ये आपका हो गया। एक समरी में देखो जैसे बोल रखा है, फ्रेश इशू, और सेकंड का कैपिटलाइज, और थर्ड वाला कॉम्बिनेशन ऑफ वन और टू। कॉम्बिनेशन वाले भी क्वेश्चन हमने कर लिए, फर्स्ट वाला भी कर लिया, सेकंड वाला भी कर लिया, और थर्ड वाला पार्ट भी कर लिया। तो यहाँ पर हमारा 9th और 10th इलस्ट्रेशन हो जाता है कंप्लीट, और मैंने फुल डिटेल में कराया भाई, फुल डिटेल में आपको क्वेश्चंस कराए हैं, और 16 मिनट्स के अंदर हमने अभी तक 9 इलस्ट्रेशन और 10 इलस्ट्रेशन कराया। अगर मैं इसको ऑडिट अप्रोच से ना कराकर वैसे कराता तो हमारा आधा घंटा भी लग सकता था, बट ऑडिट अप्रोच भी मैंने अच्छे से एक्सप्लेन करा है, बहुत ही आपको डीपली नॉलेज दी है। तो क्या अब क्वेश्चन करें?